कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आज संघ के विषय में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में जो आपत्तिजनक बयान दिए हैं, आज का यह मीडिया बाइट उसी संदर्भ में है, उसी विषय में है। संघ ने 100 साल पूर्ण किए हैं। इस विजयदशमी में संघ के 100 साल पूर्ण हुए और जो सेवा कार्य 100 साल में संघ ने किया है, यह पूरा भारतवर्ष जानता है और पूरा विश्व जानता है। अनेक अनुसांगिक संगठन जैसे मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच, वनवासी कल्याण आश्रम, ये निरंतर अनेकों वर्षों से भारतवर्ष के भिन्न भिन्न वर्गों के लिए परिश्रम कर रहे हैं, राहत का काम कर रहे हैं। चाहे कोविड की परिस्थिति हो, चाहे भूकंप या फ्लड की परिस्थिति हो, यदि वॉलंटियर्स किसी के सर्वप्रथम पहुंचते हैं तो वो संघ के ही होते हैं। और आज से नहीं, अनेकों वर्षों से कोई एक छोटा मोटा नहीं, मैं तो कहूंगा देश के सर्वोच्च नेताओं ने भी संघ के परिदृश्य को देखकर, संघ के कैंप्स में जाकर संघ के विषय में क्या कहा है, यह भी किसी से छुपा नहीं है, यह पब्लिक डोमेन में है। मैं तो आरंभ करूंगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से, जो 1934 में संघ के एक कैंप में गए थे महादेव देसाई जी और मीराबेन के साथ वर्धा में। वर्धा में संघ के उस कैंप को देखने के पश्चात गांधी जी ने कहा था अपने कमेंट में, When I visited the RSS camp, I was very much surprised by your discipline and absence of untouchability. जिस समय देश में अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा, चैलेंज था, चुनौती थी, उस समय संघ के कैंप में और संघ में किसी प्रकार की अस्पृश्यता का न होना, इसने महात्मा गांधी के हृदय को छू लिया था। और महात्मा गांधी का ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। वर्धा में 1934 में महात्मा गांधी ने संघ के कैंप के बारे में ये कहा था। बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब पुणे में 1939 में संघ के एक कैंप में गए थे, उन्होंने क्या कहा था वह भी मैं पढ़ना चाहूंगा। This is the first time that I am visiting the camp of Sangh volunteers. I am happy to find absolute equality between the Savarniyas, that is the upper caste, and the Harijans, the lower caste, without anyone being aware of such differences existing, unquote. आप सोचिए, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर जो अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने संघ को समरसता का एक मंच पाया, और ऐसा मंच जिसके विषय में उन्होंने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में जिसकी प्रशंसा की है, प्रोत्साहन दिया है। केवल इतना ही नहीं, समरसता के साथ साथ देश के लिए संघ ने जो वीरता, जो समर्पण दिखाया है, उसकी भी झलकी हमने देखा है, उसकी भी झांकी हमने देखा है। 1962 इंडिया चाइना वॉर के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में इंडिपेंडेंस डे के परेड में किस प्रकार से संघ को सम्मिलित करने के लिए खुद न्योता भेजा था, और संघ आके उसमें सम्मिलित भी हुई थी। जहां तक महात्मा गांधी के असैसिनेशन का विषय है, कपूर कमीशन ने बहुत स्पष्ट रूप में अपने रिपोर्ट में लिखा है कि कहीं से इसमें संघ का कोई विषय नहीं आता है। और यह पूरा मामला जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे उठा रहे थे, गलत तरीके से आपत्तिजनक विषय उन्होंने कहा, यह पूरा मामला केवल कपूर कमीशन में नहीं, यह पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट पब्लिक डोमेन में है। केवल इतना ही नहीं, 15 जनवरी 2000 में, सन 2000 में एक बहुत बड़े पत्रकार एजी नूरानी ने जिस विषय में आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, संघ और गांधी जी के विषय में एक आर्टिकल भी लिखा था, जिसपे बाद में डिफेमेशन का केस हुआ, और 25 फरवरी 2002 को नूरानी साहब को एक एपोलॉजी की, एक माफीनामा भी लिखना पड़ा उसी न्यूज़पेपर में, जिसमें उनका डिफेमेटरी आर्टिकल छपा था। तो स्वाभाविक रूप से जहां महात्मा गांधी से लेके, पंडित नेहरू से लेके, बाबा साहेब अंबेडकर से लेके, स्वयं इंदिरा गांधी जी से, और हाल के दिनों में हमने देखा है जब आदरणीय प्रणब मुखर्जी संसार में थे, हमारे साथ थे,
तब वो खुद संघ के कैंप में गए थे और किस प्रकार से उन्होंने संघ की भूरी भूरी प्रशंसा भी की थी। वो उस समय खुद कांग्रेस के कद्दावर नेता भी थे, राष्ट्रपति रह चुके हैं देश के। तो कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने संघ के विषय में क्या कहा, यह सब आपके सामने है। संघ पे बैन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य के पश्चात, जजमेंट के पश्चात, कपूर कमीशन के पश्चात केवल एक ही मुद्दा था कि संघ शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, और संघ के द्वितीय सरसंघ चालक गुरुजी ने इस संविधान का निर्माण किया, संघ के संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आरएसएस, और उसके बाद बैन हटा दिया गया, क्योंकि यही एकमात्र विषय था जिसको लेकर बैन किया गया था। बैन हटा दिया गया। तो मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को संघ के इतिहास और देश के इतिहास के विषय में भी जानना चाहिए। आज जिस आवाज में मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे, जिस भाषा का प्रयोग मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने संघ के लिए किया है, वह भाषा पीएफआई की है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की है। वह भाषा मुस्लिम लीग की है। मुस्लिम लीग आरएसएस के बैन होने के लिए दावा करती है। वह भाषा जमात उलेमा हिंद की है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कट्टरपंथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आरएसएस के खिलाफ आवाज बुलंद करती है, क्योंकि आरएसएस का सबका साथ और सबको एक साथ आगे लेने की जो मंशा है, वह इनसे पचता नहीं। आज के मल्लिकार्जुन खड़गे जी के इस बयान का हम घोर निंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन जी को संघ के इतिहास को भी पढ़ना चाहिए, और कांग्रेस के जो कुछ नेताओं का मैंने यहां पर जिक्र किया है, उनके भी वक्तव्यों को जानना एवं समझना चाहिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।